न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी योजना बनाई। यह योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसके तहत सरकार किसानों को 4 किश्तों में प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर रही है। इसकी पहली किश्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए 21 मई को दिए जाएंगे। खरीफ 2021 में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे को बढ़ा दिया गया। प्रदेश की बघेल सरकार ने खरीफ सीजन 2021 में राज्य में धान, मक्का, गन्ना इनकी खेती करने वाले किसानों के साथ साथ दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी, रागी, राम तिल की खेती करने वाले किसानों को भी इस योजना में शामिल किया है। तो इस योजना की बाबत रविंद्र चौबे, जो कि कृषि मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है ये सुनवाते हैं, फिर कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण योजना राजीव गांधी किसान न्याय योजना पिछले वर्ष से संचालित की जा रही है और इस साल भी पहला किस्त राजीव जी के शहादत दिवस के अवसर पे कल किसानों के खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। 21.5 लाख से अधिक किसानों के खातों में लगभग 1500 करोड़ रुपया के आसपास की राशि हस्तांतरित किया जाएगा। वर्चुअली आदरणीय राहुल जी भी इससे जुड़ेंगे, ऐसा हम लोगों ने राहुल जी से अनुरोध किया हुआ है। और हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ रहे हैं, जो अध्यक्ष हैं कृषक कल्याण परिषद के। बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी। और आपसे समझना चाहेंगे कि इस न्याय योजना से कैसे लाभ किसानों को पहुंच रहा है और अब तक कितने किसान लाभान्वित हो गए और इस साल क्या नए नियम बनाए गए। जो राजीव इसके अतीत को समझना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने जब चुनाव का वादा किया था तो उस समय ये आश्वासन दिया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम 2500 रुपया धान का भाव देंगे जी। और छत्तीसगढ़ के स्थिति को देखते हुए, छत्तीसगढ़ के हालात को देखते हुए ये बहुत सही निर्णय था। छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है, लोगों का 90% लोगों का जीविकोपार्जन कृषि पर आधारित है और यहाँ का व्यापार और उद्योग भी कृषि पर से संबंधित है। 2500 रुपया देने का वादा किया, जनता ने आशीर्वाद दिया और 70 सीटों के साथ हमारी सरकार बनी और 2018 में छत्तीसगढ़ की सरकार ने 2500 रुपये के हिसाब से पूरे धान का 81 लाख मीट्रिक टन धान का पूरा भुगतान किया और बिना किसी विवाद के वो भुगतान पूरा हुआ और छत्तीसगढ़ के किसानों की स्थिति सुधरी। उस समय भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार चुप थी क्योंकि मई में लोकसभा का चुनाव होना था जी। यही नीति जब 2019 आता है, 2019 में केंद्र की सरकार ने हमसे कहा कि अगर आप बोनस देंगे इतनी बड़ी राशि किसानों को तो हम आपका धान, आपका चावल नहीं खरीदेंगे। अब क्योंकि सरकार ने ये वादा किया हुआ था कि हम तो 2500 रुपया आपको देंगे, तो इसलिए इस वादा को पूरा भी करना था और ये रास्ता भी निकालना था कि केंद्रीय कानून के अंतर्गत उनके बात को संघीय व्यवस्था है, उनके बात की अवहेलना नहीं की जा सकती। तो तमाम लोगों ने विचार विमर्श करके एक रास्ता निकाला, उसको राजीव गांधी न्याय योजना का नाम दिया गया और उस वर्ष फिर हमने 83-84 लाख 2019 में 83 से 84 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की और राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत लोगों को राशि का भुगतान किया, 4 किस्तों में भुगतान किया। चूंकि कोरोना का संकट आ गया था, जीएसटी का पैसा नहीं आ रहा था, आर्थिक रूप से छत्तीसगढ़ को कई किस्म की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आप जानते हैं पूरा विश्व जब हिल गया था कोरोना से, तो भारत और छत्तीसगढ़ से अछूता कैसे रह सकता था। इस स्थिति में सरकार ने 4 किस्तों में देने का निर्णय लिया और कुल मिला के बात यह है कि इसका परिणाम जो है वास्तविक में देखा जाए तो किसानों के लिए अच्छा हुआ। जब 4 किस्तों में पैसा मिला, उनको समय समय पर पैसा मिला, उसका उन्होंने जैसा सदुपयोग करना चाहिए उस ढंग से सदुपयोग किया। अगस्त में पैसा मिला, मई में पैसा मिला, नवंबर में पैसा मिला। इस तरह से पूरी राशि का भुगतान हुआ और छत्तीसगढ़ के किसानों के को वादा के अनुसार छत्तीसगढ़ की सरकार ने, माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने पूरे धान की खरीदी की। अब बात आती है तीसरे साल की। तो तीसरे साल में केंद्र की सरकार ने हमको 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का आश्वासन दिया जी। और जब
खरीदने का समय आया तो 48 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदा। उसके बावजूद छत्तीसगढ़ की सरकार ने रिकॉर्ड स्तर पे 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है और आज 24 लाख मीट्रिक टन धान हमारे पास सरप्लस है, जिसको मजबूरन हमको नीलामी करके घाटा उठा करके उसको बेच करके किसी तरह से उसको निपटाने का प्रबंध करना पड़ रहा है। काफी बड़ी आर्थिक नुकसान छत्तीसगढ़ की सरकार को उठाना पड़ा है। उसके बावजूद छत्तीसगढ़ की सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है जी कि छत्तीसगढ़ को अगर ठीक करना है तो छत्तीसगढ़ के किसानों को ठीक करना है। अब परसों जो कैबिनेट की बैठक हुई राजीव गांधी न्याय योजना में, आपको मेरे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि राजीव गांधी न्याय योजना में पहले सिर्फ धान था, धान की फसल, वो भी खरीफ की फसल, और उस पर हम राजीव गांधी न्याय योजना का 10,000 रुपये प्रति मतलब अंतर राशि हम दे रहे थे। मगर अभी कैबिनेट ने फैसला किया है कि छत्तीसगढ़ में खरीफ में जो फसलें, अन्य फसलें होती हैं, मक्का है, गन्ना है, तीली है, अरहल है और रागी है, कोदो है, कुटकी है, इस तरह की जो फसल हैं इसके उत्पादन करने पर भी हम खरीफ में उसका देखें। धान सुरेंद्र शर्मा जी, आपके पास मैं लौटता हूं और आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। कुछ सवाल भी मेरे ज़हन में है। एक किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामचंद्र साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है रामचंद्र जी। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मनोज सिंह बघेल जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो किस तरीके से रामचंद्र साहू जी आपको फ़ायदा वहाँ पर मिल रहा है, किसानों को किस तरीके से इस योजना का लाभ मिल रहा है, और अब जो दायरा बढ़ा है वो कितना फ़ायदेमंद साबित होने वाला है आपके लिए? जी, अभी जो राजीव गांधी न्याय योजना के तहत जो किसानों को पैसा मिलना है, वैसे जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल के द्वारा, पूरा छत्तीसगढ़ शासन में बैठे कांग्रेस के द्वारा जो किसानों का हित किया जा रहा है। अभी वर्तमान में कोरोना काल में जो अभी किस्त मिलने वाला है, निश्चित तौर पे किसानों के लिए वरदान साबित होगा। और जो आर्थिक संकट था किसानों को, आर्थिक संकट था, वो निश्चित तौर पे इनका एक ऑक्सीजन मिलेगा, इनको बल मिलेगा, इनको पैसा मिलेगा। तो निश्चित तौर पे जो किसानों का एक समस्या था, बहुत बड़ा समस्या था कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा काम बंद हो गया है, हम कैसे परिवार का गुजारा चलाएंगे, उसमें एक बहुत बड़ा ताकत मिलेगा और ये पैसा इनके लिए बहुत बड़ा, इनके परिवार के लिए एक वरदान सा। बिल्कुल। मनोज जी, तो जमीन पर हालात दिख ही रहे हैं कि किसान किस तरीके से इस योजना का इस वक्त इसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो कोरोना काल है और ऐसे में अगर किसी तरीके की राशि मिलती है किसानों को, तो जाहिर है कि एक तरीके से वरदान उनके लिए साबित हो रहा है। और निश्चित तौर पर जब से प्रदेश में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से किसान जो है वो काफ़ी खुश नज़र आते हैं। इसलिए क्योंकि जो घोषणा की थी सरकार ने कि कांग्रेस ने कि सरकार बनने के बाद वो 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदेंगे, और इस बात पर जो है आम जनता ने भरोसा जताया था। और लेकिन जिस तरह से पिछले 2 साल की परिस्थितियां हैं, कोरोना के चलते पूरे विश्वव्यापी आर्थिक संकट की स्थिति है, रेवेन्यू लॉस हर जगह है, कहीं पे भी आय के स्रोत नहीं है। ऐसी स्थिति में किसानों से वादा जो सरकार ने किया था, ऐसी विपरीत स्थिति में भी यदि सरकार वादा निभा रही है तो निश्चित तौर पर किसान उससे बेहद प्रसन्न होंगे। और जो 2500 रुपये प्रति क्विंटल देने का जो मॉडल अपनाया है सरकार ने, वो काबिल तारीफ है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य तय किया था और समर्थन मूल्य के बाद ये प्रतिबंध भी लगाया गया था कि आप समर्थन मूल्य से ऊपर में धान की खरीदी नहीं करोगे, ऐसा निर्देश राज्य सरकार को दिया गया था। तो राज्य सरकार ने इन तकनीकी पहलुओं से निपटने के लिए राजीव गांधी न्याय योजना शुरू की थी और इनपुट सब्सिडी के रूप में किसानों को मदद करने की बात कही थी, जिससे जो दूसरी तरह की तकनीकी बाधाएं आती हैं कि समर्थन मूल्य पर जो धान खरीदी है, उसके बाद जो सेंट्रल पूल से धान खरीदा जाता है राज्यों से, उसमें जो बाधा आ रही थी, तो तमाम बहुत ही चतुराई से सरकार ने उसके लिए रास्ता निकाला था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि किस्तों में जो किसानों को पैसा मिलता है
उसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन होता है। अभी तक देखा गया कि पिछले साल जिस तरह से 4 किस्तों में किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत पैसों का भुगतान किया गया था, जो डिफरेंस की राशि होती है, जैसे 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान किसान को उतना पैसा मिले तो 1800 रुपये के आसपास तो समर्थन मूल्य से मिल जाता है, जिसका भुगतान तुरंत हो जाता है। और जो डिफरेंस की राशि है करीब 650-700 रुपये की जो डिफरेंस की राशि है उसको 4 किस्तों में देती है। और ये ऐसा समय तय किया जाता है जब किसानों को बहुत ज़रूरत होती है। खासतौर पे जैसे कल जो है राजीव जी की पुण्यतिथि है, पूर्व प्रधानमंत्री की, और अब पूरे किसान जो हैं वो खरीफ फसलों की तैयारी में जुटे हैं। उनको अभी खाद बीज और दूसरी तरह की तैयारियों को लेकर पैसे की आवश्यकता है। बहुत वर्स्ट वित्तीय स्थिति होने के बाद भी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि ये बहुत अच्छा समय है कि जब किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना की पहली किस्त दे दी जाए। तो हालांकि इस बार जो है राशि जो 10,000 रुपये प्रति एकड़ था उसको 9,000 किया गया है, लेकिन उसके पीछे एक मजबूत तर्क भी है सरकार के पास कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है तो अब जाकर धान की कीमत जो है 1868 रुपये हो चुकी है, और जो डिफरेंस की राशि है वो 9,000 रुपये प्रति एकड़ देने के से जो है वो 2500 रुपये का जो आंकड़ा है वो मैच हो जा रहा है। तो इस तरह से सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, और निश्चित तौर पर हमने जितने किसान नेताओं से, किसानों से बात की है, सभी इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी सरकार उनका ध्यान रख रही, किसानों का ध्यान रख रही है। और ख़ास बात यह है कि इस व्यवस्था ने पूरे अर्थव्यवस्था को, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को चला रखा है। जैसा कि सुरेंद्र शर्मा जी बता रहे थे कि पिछले साल भी चारों ओर वित्तीय जो हालात खराब थे, मंदी की स्थिति थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदी की स्थिति नहीं थी। यहाँ पर जो है कोविड काल में भी सबसे ज़्यादा जो है ऑटोमोबाइल की बिक्री हुई थी, उससे पहले साल भी यही स्थिति थी। तो कुल मिलाकर किसानों के पास जब पैसा जाता है तो वो पैसा मार्केट में आता है और उससे पूरे जो अर्थव्यवस्था का रोटेशन है वो बन जाता है। जी बिल्कुल। सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, जब इस योजना को लाया गया और लागू किया गया था तो किस तरीके से केंद्र सरकार से तालमेल बिठाने में दिक्कतें और परेशानी आई राज्य सरकार को, और उसके बाद किस तरीके से विकल्प निकाला गया? ठीक है, सुरेंद्र शर्मा जी के पास आता हूं मैं। रामचंद्र साहू जी, आपके जो क्षेत्र के जो किसान हैं वो कितने ज़्यादा संतुष्ट नजर आते हैं, क्योंकि ये कोरोना का वक्त है और ऐसे में ज़रा सी भी अगर राशि मिलती है किसी भी तरीके की तो उसको प्रोत्साहन राशि के तौर पर देखा जा सकता है, और किसानों के लिए जाहिर तौर पर एक संजीवनी का काम ये पैसे करेंगे, ये राशि करेगी। निश्चित तौर पे जो हमारे किसान हैं, हमारे जिला के किसान हैं, एकदम जो ये पैसे प्राप्त होने वाली है कल, उनको एक आस बना हुआ है। जैसे अभी कोरोना संकट काल में सारा काम बंद है, और सारा काम बंद है तो निश्चित तौर पे सरकार कोरोना के माध्यम से इलाज तो कर रही है, जहां तक बन रहा है उनका भोजन भी प्राप्त हो रहा है, लेकिन जहां तक बात है परिवार के देखरेख की बात है तो ये जो पैसा है निश्चित तौर पे जैसे कोरोना काल में ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन कम होने पर वैसे ही पैसा मिलने पर आम किसानों को एक ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है, उससे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। और ये जो 4 किस्त में जो राशि मिलता है ये सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। ये किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है, और हर विकट स्थिति में, कोरोना काल के संकट काल में जब आर्थिक स्थिति पूरे प्रदेश का गिरने का था, फिर भी पूरा प्रदेश जो है, प्रदेश के पूरे किसानों ने किसानों को जो आय प्राप्त हुआ था धान के माध्यम से, जो राजीव गांधी न्याय योजना के तहत, निश्चित तौर पे हमारे किसान बहुत उत्साहित हैं। और ये जो चौथा किस्त, प्रथम किस्त जो राशि प्राप्त होना है, कहीं न कहीं कल से जैसे बैंक में आ जाएगा, उनके खाते में आ जाएगा, जैसे प्राप्त होता है वो बैंक अपने अनुसार, अपने जो बैंक में जैसे प्राप्त होता है राशि, दिन के अनुसार, तारीख के अनुसार अपना समय देखकर पैसा लेने आते हैं, और संतुष्टि पूर्वक जब पैसा लेके जाता है तो उनके चेहरे में एक अलग सा उत्साह रहता है, अलग सा एक भावना रहता है। मतलब मेरे परिवार के लिए जो पैसा प्राप्त हुआ है, कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के सरकार जो भूपेश बघेल जी हैं हमारे लिए वरदान साबित हो रहे हैं। जब से सरकार बना है हमारा एक वरदान के रूप में काम कर रहा है। बिल्कुल। सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, जब राज्य सरकार ने इस योजना को लागू करना शुरू किया था तो शुरुआती दौर की अगर बात करें तो क्या मुश्किलें पेश आई थी, खास तौर पर केंद्र सरकार से तालमेल बिठाने के अगर लिहाज से बात करें तो? देखिए, शुरुआती में तो कोई दिक्कत नहीं आई थी। मैंने जैसे आपको बताया कि उस समय लोकसभा का चुनाव होना था, विधानसभा का। दिक्कत तो बाद में आई, जब पूरा भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि छत्तीसगढ़ के तमाम किसान तो कांग्रेस सरकार की तरफ मुड़ रहे हैं,
तो इन लोगों ने जाके गुहार किया कि भाई ऐसे में तो पूरा किसान कांग्रेस की तरफ ही हो जाएगा। दूसरी बात, इस बीच में पंचायत का चुनाव हुआ, नगर निकाय का चुनाव हुआ, 2-3 उपचुनाव हुआ, उसमें किसानों का ना पूरा आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिला। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा चिंता का विषय है। इसलिए इन लोगों ने छत्तीसगढ़ के किसानों के हितों के खिलाफ काम करने का प्रयास किया। मैं कुछ बातें और कहना चाहता हूँ आपको। जो नया राजीव गांधी योजना को जो परसों इसका विस्तार जो किया गया है, इसके पीछे जो मंशा है, इस बात को समझिए आप कि हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 40-50 साल पहले हर किसान जो है आत्मनिर्भर हुआ करता था। चाहे दलहन के मामले में हो, तिलहन के मामले में हो, रस्सी के मामले में हो, लकड़ी के मामले में हो, दूध के मामले में हो, गेहूं के मामले में हो। मगर हुआ यह है कि पिछले कुछ वर्षों में कई किस्म की परिस्थितियां बदली और धान की मंडी और धान की खरीदी अधिक होने की वजह से, बड़े बड़े राइस मिल खड़े हो जाने की वजह से, तो ये धान की खेती का रकबा एकदम निरंतर बढ़ता चला गया। और आज हम जो है दलहन के मामले में, तिलहन के मामले में या अन्य जो मसालों की खेती होती है और सब्जी खेती होती है, इसमें जो प्रचुर संभावनाएं, सब्जी की खेती में जो प्रचुर संभावनाएं है, उसको हम जरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में राजीव गांधी न्याय योजना में उसको भी शामिल किया है कि अगर आप अपने धान की खेती की जगह वनोपज लगाएंगे, बांस की खेती अगर मान ले करते हैं, तो 3 साल तक आपको 10,000 रुपये दिया जाएगा। अगर आप धान की खेती छोड़ करके रागी की खेती करेंगे, कोदो की खेती करेंगे, कुटकी की खेती करेंगे, मक्का की खेती करेंगे, गन्ना की खेती करेंगे या सब्जी की खेती करेंगे, एक वर्ष की फसल चाहे केला की खेती करें या पपीता की खेती करें, तब भी आपको 10,000 रुपये राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ मिलेगा। इससे जो बड़ा क्रांतिकारी जो परिवर्तन आने वाला है वो ये है कि छत्तीसगढ़ के किसान धान के साथ साथ सब्जी की खेती की ओर, दलहन की खेती की ओर, तिलहन की खेती की ओर अब उनका ध्यान जाएगा। इसके अलावा सरकार ने देखिए चरी चरागाह से बचाने के लिए गौठान योजना चालू किया, फिर गायों की सुरक्षा के लिए और जमीन की सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना चालू करके गोबर खरीदी शुरू की। वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ अब कंपोजिट जो कंपोस्ट है, अब मेरे को हंसी आती, कल एक भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेता कह रहे थे कि खराब गोबर को बेच रहे हैं। अब बड़ा मुश्किल है कि गोबर जो कुछ दिन बाद तो खराब ही हो जाता है, उसी को तो खाद बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, जिसको खातू बोलते हैं। वो जो गोबर सड़ जाता है उसी को बोलते हैं। तो उसकी भी व्यवस्था सरकार कर रही है कि 6 रुपए किलो में आप कंपोस्ट खाद ले जाएं, अपने खेतों में डालें, रासायनिक खादों में निर्भरता कम करें और जो जैविक खेती है उस दिशा में आगे बढ़े, ताकि पौष्टिक भोजन, पौष्टिक आहार मिले। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान आत्मनिर्भर हों, चाहे दाल के मामले में, चावल के मामले में, गेहूं के मामले में, तेल के मामले में, सब्जी आत्मनिर्भरता की ओर अपना कदम बढ़ाएं। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आपके जहन में कोई सवाल आ रहा हो इस वक्त तो आप भी पूछिए कि वहां पर किसानों के फायदे के लिए और क्या क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं और इसी योजना में किस तरीके से और भी चीजें जोड़ी जा रही हैं, ऐड की जा रही हैं। देखिए, सुरेंद्र शर्मा जी कृषक कल्याण परिषद के चेयरमैन हैं और वो लगातार किसानों के मामलों पर सरकार के साथ मध्यस्थता की भूमिका में रहते हैं और उनके सलाह को सरकार मानती भी है। हालांकि उन्होंने बताया कि राजीव गांधी न्याय योजना का विस्तार किया गया है और उसमें खरीफ के दूसरे फसलों को भी शामिल किया गया है। एक और योजना जो है हाल ही में कैबिनेट के बैठक के बाद वो योजना अप्रूव हुई है, उसके बारे में जानना चाहेंगे सुरेंद्र शर्मा जी से कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना, जिसके तहत खरीफ फसल के अलावा यदि आप अपने खेत में वृक्षारोपण करते हैं तो उसके लिए भी सरकार जो है किसानों को प्रोत्साहन राशि देने जा रही है। इस तरह की बातें आई हैं, उस योजना के बारे में हमको जानकारी दें शर्मा जी। वृक्षारोपण, जंगल काटने का काम, पेड़ काटने का काम तो बहुत हमने किया। अब आज स्थिति ये है कि गांव की हरियाली पहले से छीन हो गई। तो केंद्र, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है कि अगर आप धान की खेती करने के बजाय वनों का वृक्षारोपण कर दें आप, तो 3 साल तक आपको 10,000 रुपया राजीव गांधी न्याय योजना की अंतर्गत राशि आपको प्राप्त होगी। आप सोचिए, अगर इस दिशा में किसान बढ़ता है कि अपने खेत में आंवला का पेड़ लगा ले
या करंज का पेड़ लगा ले, या साल का, या करही का, सरई का, इसका सब पेड़ लगा ले, या जल्दी तैयार होने वाले भी पेड़ लगा ले। तो इस तरह से हमारे जो इमारती लकड़ी के साथ साथ फलदार वृक्ष भी हैं जो दीर्घगामी, जैसे संतरा की खेती है, मौसमी की खेती है, ये सारी चीजें भी मतलब जिनको जो पपीता केला जो है 1 वर्षीय फसल है, और इसके अलावा जो कई वर्षीय जो फसल है, बहुवर्षीय फसल जितने भी होते हैं, चाहे इमली की खेती हो, आम की खेती हो, ऐसी खेती अगर धान के खेतों में किसान करेंगे तो सरकार उनको 3 साल तक राजीव गांधी योजना का लाभ देगी। तो मैं कहता हूँ ये सरकार जो है किसानों के संबंध में बहुत ही गंभीरता पूर्वक विचार करती है और छत्तीसगढ़ के किसान के नब्ज को समझती है। छत्तीसगढ़ की जो आत्मा है वो खेती में बसी है, और खेती को बचाने के लिए हमको पर्यावरण को भी बचाना है, उसके लिए वृक्षारोपण जरूरी है, उसका भी योजना है। पौष्टिक भोजन के लिए दलहन तिलहन की जरूरत है, उसकी भी योजना है। भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिए जैविक फर्टिलाइजर की आवश्यकता है, उसका भी व्यवस्था है, और आपके उत्पादन का समुचित कीमत मिल सके, इस बात की गारंटी छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों को देती है। किसानों के जेब में पैसा आता है, वो खरीदी करते हैं, व्यापार चलता है, यहाँ तो उद्योग चलता है, यहाँ मोटर गाड़ी बिकती है, टेलीविजन बिकता है, मोबाइल बिकता है, पक्के मकान बनते हैं, लोगों को मजदूरी मिलती है, सीमेंट बिकता है, छड़ बिकता है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमारा छत्तीसगढ़ का जो खेती है वो यहाँ के इकोनॉमी का इंजन भी है। इसको एक दृष्टि से नहीं सोचना चाहिए। दरअसल में किसानों के जेब में जाने वाला पैसा एक उपभोक्ता के जेब में जाने वाला पैसा है। उपभोक्ता के जेब में पैसा नहीं रहेगा तो आप कितनी भी अच्छी चीज, कितना भी बढ़िया चीज का आप उत्पादन कर लें, उससे लाभ होगा नहीं। तो इसलिए अच्छी चीजों के उत्पादन के अलावा खरीदार के जेब में पैसा होना भी जरूरी है। हमारे नेता आदरणीय भूपेश बघेल जी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि किसी तरह से किसानों के जेब में पैसा पहुंचाना जरूरी है, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। इसके अलावा हमारी जंगल है, जमीन है, पर्यावरण है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारे संस्कार हैं, हमारे खान पान की पद्धति है, हमारी बोली भाषा है, हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति है। इन सब चीजों को जब हम अपने संस्कृति पे, अपनी भाषा पे, अपने खान पान पे, अपने व्यंजन पे हमको गर्व नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम विकास की दिशा में कहीं न कहीं पीछे रहेंगे। इन सारे दिशाओं में छत्तीसगढ़ की सरकार इतनी जबरदस्त काम कर रही है कि मैं तो भूरी प्रशंसा करता हूँ। एक किसान के हैसियत से, एक छत्तीसगढ़िया होने की हैसियत से मुझको 2.5 साल का कार्यकाल बड़ा गौरवपूर्ण दिखाई देता है। बिल्कुल। रामचंद्र साहू जी, वृक्षारोपण की बात हुई और योजना के लिए भी यहाँ पर सवाल आपसे शर्मा जी। जी मनोज जी, अपना सवाल पूछिए, फिर मैं आता हूँ। एक सवाल और शर्मा जी से लेना चाह रहा था मैं। जी जी शर्मा जी, एक सवाल मेरा ये है कि देखा गया कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो किसानों ने क्या किया कि जितने धान के अलावा और जो दूसरी फसलें लेते थे, चाहे वो सोयाबीन हो या गन्ना हो या अरहर हो, ये सभी फसलों से वापस लोग धान की ओर लौटने लगे 2500 रुपये रेट के कारण, और बड़े मात्रा में जो है किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ और सब के सब जो है धान लगाना शुरू कर दिए। अब जो है किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने जो व्यवस्था की है, अन्य 14 फसलों को जो राजीव गांधी न्याय योजना में शामिल किया है, और दूसरे जो फसल लगाने वाले लोग हैं, चाहे कोदो कुटकी हो, राम तिल हो और अभी सोयाबीन हो, इन सब के लिए जो प्रोत्साहन राशि देने की बात कही। आलोचक ये कहते हैं कि ये तो किसानों के लिए किसानों को अब धान की खेती से हतोत्साहित करने के लिए सरकार इस तरह की निर्णय ले रही। क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, इसको अब देखिए, जाती रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखने कि हतोत्साहित करने की बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि आप ही कह रहे हैं कि सवाल ये है कि खाली हम चावल खा के जिंदा नहीं रहते, इसके अलावा बहुत सारी चीजों की जो आवश्यकता पड़ती है, और वो आता कहाँ से है? हमारे खेतों से ही तो आता है। पूरी जो किचन में आप जाएंगे तो किचन में जितनी भी चीजें हैं सब खेतों से आता है। मसाला है, हल्दी है, मिर्चा है, धनिया है, जो भी चीजें हैं, लौंग है, इलायची है, काजू है, किशमिश है। तो सवाल ये है कि बहुआयामी दरअसल में क्या है, जैसे मान लीजिए कोदों का भाव 3000 रुपये तक, कभी आप सोच सकते थे?
3,000 रुपये में कोदो बिकेगा। मेरे को याद आता है किसी जमाने में हम अपने जानवर को खिला दिया करते थे कोदो को कोई खरीदार नहीं मिलता, तो 3,000 रुपये कोदो का, रागी का रेट इसी तरह से प्रोत्साहित करके दरअसल में बहुफसली व्यवस्था छत्तीसगढ़ में सरकार कायम करना चाहती है। और ये बहुफसली व्यवस्था जो है किसानों को अधिक समृद्ध करेगी, समुन्नत करेगी और उनको बहुत सारी चीजों में आत्मनिर्भर भी करेगी। आज हम 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, कभी कभी 200 रुपये किलो तक लोगों ने दाल खरीदा है। अगर हम उसके अपने कम से कम अपने उपयोग के लायक दाल पैदा कर लें, अगर हम अपने उपयोग के लायक तेल पैदा कर लें, तो ये जो रसायन मिश्रित जो तेल है इसके उपयोग से हम बच सकते हैं। मूंगफली का तेल हम अपने घर में पैदा कर सकते हैं, सरसों का तेल पैदा कर सकते हैं, तिल का तेल पैदा कर सकते हैं, अंडी का तेल पैदा कर सकते हैं, अलसी का तेल काफी तादाद में हुआ करता था। इन सारी चीजों को हमको फिर से रीजनरेट करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के किसानों की समृद्धि के लिए एकांगी अगर हो जाएंगे, कल को मान लीजिए चावल की सारी योजना बंद हो गई, धान खरीदी बंद हो गई या पीडीएस बंद हो गया, तो फिर किसान कहाँ जाएंगे? इसलिए हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर धान नहीं बोएंगे तो ये बोएंगे, ये नहीं बोएंगे तो ये बोएंगे। बिल्कुल, और इस वैकल्पिक व्यवस्था का यहाँ पूरा लाभ वहाँ के किसान उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो किसानों को फायदा मिल रहा है, सरकार की लगातार कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा मिले और ख़ास तौर पर कोरोना काल में अगर उनके खाते में पैसे आते हैं तो ये संजीवनी से कम नहीं। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।